जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं आया हूँ जांजगीर जिला के एक ऐसे युवा से मिले बर जो कि कराटा में काफ़ी अपन नाम बनाए हुए हैं। तो आज ओकर से परिचय लेबो, इंट्रोडक्शन जाने के प्रयास करबो कि भाई की शुरुआत कैसे हुई और कितना वाला स्ट्रगल करे पड़ी, कितना सारा नेशनल वो खेले हवे। बहुत सारा जानकारी जो है वीडियो की मदद से मन जानबो। तो आप मन के लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा और जानकारी वाला इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो पूरा देखना है। और भाई के जो है हमारे जांजगीर जिला के जो नाम करे और बारे में आप मतलब जानना है तो चले भाई मन से प्रयास करता हूँ, नाम से लेके बहुत कुछ जानने के प्रयास करता हूँ। बताओ भाई, अमन भाई अपन पूरा परिचय बताइए भाई। मैं अमन कुमार नामदेव जरवे गांव से रहने वाला हूँ। अभी मैं यहीं प्रॉपर शिफ्ट हो गए हैं, हम लोग 3 साल हुआ है रहते हुए। और मैं 14 साल की उम्र से अपना कराटे में खेलने का चालू किया था। और मेरे जो पहले जो सर थे जो जय भारत स्कूल में पहली बार कराटे को लेकर आए थे, तो मुझे लगा कि ये कराटे एक यूनिक गेम है। मतलब प्राचीन काल का जो इतिहास में मार्शल आर्ट जो कुंफू वगैरह जो रहता है उससे रिलेटेड ये गेम है। तो मुझे लगा कि इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं उसी 14 साल की उम्र में पहली बार नेशनल खेलने रायपुर गया था। रायपुर में धरसीवा गांव नाम से है। वहाँ मैं पहली बार अपना कराटे में नेशनल खेलने गया था। वहाँ मुझे 2 गोल्ड मेडल मिले थे। 2 गोल्ड मेडल पहली बार में इतना ज़्यादा मतलब सक्सेस मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे और आगे बढ़ने की इच्छा हुई। अभी तो मैं टोटल 6 नेशनल खेल चुका हूँ। कहाँ गए थे आप? मैं पहला नेशनल वही रायपुर गया था। उसके बाद दूसरा आपका दिल्ली गया था। दिल्ली गए, फिर नोएडा। उसके बाद फिर हरियाणा अभी गया था। और बहुत सारे जगह गया हूँ। हैदराबाद भी गया हूँ ओपन इंटरनेशनल खेलने। और आपका ये हाँ क्या बोलते हैं, बिलासपुर में भी हुआ था अभी नेशनल। वहाँ भी गया था। जो हमारे सोतोकान वाले संस्था के जो सर हैं वो कराए थे, उसमें गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप और ये बता सकते हैं कि आपके जो जैसे कि आप स्वयं से ही मतलब उतना दूर पहुँचे हैं कि कोई बोले कि आप कोई सपोर्ट वगैरह मिला था कि नॉर्मली तौर पर आप खुद से मेहनत करके पहुँचे? नहीं, सपोर्ट तो बहुत मिला है। मतलब पहले जो गुरु थे वो मेरे को सिखाए थे। जय भारत के जो सर थे। उसके बाद मेरा पढ़ाई के लिए 4 साल छूट गया था। उसके बाद जब मैं जांजगीर आया ना, तो कोरोना काल के बाद जब जांजगीर आया मैं, तो मैं देखा बिसाहू दास मोहन गार्डन में एक सर जो है सिखा रहे थे। तो मुझे जानने की इच्छा हुई कि वो क्या सिखा रहे हैं मतलब। तो मैं जाके उनसे पूछा तो वो बताया कि ये कराटे का मतलब प्रशिक्षण दे रहे हैं निःशुल्क में। कोई पैसा वैसा नहीं लेते हम लोग। बोले बस आपको खेलने जाने का चार्ज लगता है। तो मुझे बताया कि हाल ही में मतलब 1 हफ्ते के अंदर में एक टूर्नामेंट है। तो मुझे वो बोले कि अगर तुम्हारा गेम अच्छा रहेगा तो मैं तुमको खेलने के लिए भिलाई लेकर जाऊंगा। तो मैं बोला ठीक है सर, देख लीजिए आप, मैं पहले भी खेल चुका हूँ। तो उन्होंने मुझे देखा, परखा, उसके बाद बोले कि ठीक है तुम नेशनल खेलने के लिए तैयार हो। तो मुझे पहली बार वो लेके गए भिलाई। तो भिलाई में मेरा अच्छा प्रदर्शन था। तो उसमें मेरा जो हमारे कराटे में 2 इवेंट होता है। जिसमें काता और कुमिते। कुमिते मतलब फाइट होता है जो 2 लोगों के बीच खेला जाता है। और काता मतलब ना कैसे उसको आप प्रयास करके मतलब टेक्निक होता है। वो गिराने का टेक्निक नहीं, गिराने का नहीं, वो होता है आपका लड़ने का ही एक ठो टेक्निक होता है। जिसको हम डांस जैसे डांस का जो प्रैक्टिस रहता है उसको पूरा मतलब बना के बताते हैं। मतलब टेक्निक है वो एक प्रकार का। कैसे फाइट करना है 4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ। उसमें बहुत सारा इवेंट होता है। टीम कुमिते भी होता है, टीम काता होता है, बहुत सारा होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया। और
आपका संघर्ष के बारे में बताइएगा कि उतना आपने संघर्ष किया, मेहनत किया, तो वाकई में इसमें आपको कितना मेहनत करना पड़ा था? आप सुबह कितने बजे उठते हैं? आपकी दिनचर्या कैसी होती थी? क्या खान पान करते थे कि बढ़िया वो सब चीज़ होता था? कहाँ आप जिस जगह रहते थे वहाँ कैसा माहौल रहता था? ये इसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे? खान पान में तो कोई जैसे नॉर्मल ही है। हाँ। दाल रोटी चावल उसमें कोई वो नहीं है। हाँ। मतलब कोरोना से पहले मैं थोड़ा फिट था, मतलब एक हिसाब से। हाँ। उसके बाद इसमें आया ना कोरोना के बाद जब, तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बॉडी वेट ज़्यादा हो गया। हाँ। लेकिन उससे मेरा कराटे में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अच्छा, हाँ। उसमें मैं तो डेली का मैं 4 बजे उठ जाता था, अपना रनिंग करता था, एक्सरसाइज करता था, और क्या है मेरा स्ट्रेचिंग, फुल स्ट्रेचिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब चीज़ अच्छे से हो जाता है। मेरा किक भी एकदम हाई उठता है। अच्छा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। मेरा बॉडी फिट है। अच्छा। बाकी हर चीज़ हो जाता है। कराटे के लिए तो बढ़िया। आगे और क्या क्या प्रोग्राम बना रहे हो भाई अमन, कि आप कहाँ तक जाना चाहते हो आगे और फ्यूचर में, कि मतलब बहुत कितना कुछ करना का प्लान है आपका? और अभी सचिव आप बन चुके हैं इसमें का, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा। आपको क्या प्रॉफिट होता है और आप कितना आगे तक जाना चाहते हैं? और मैं कराटे में तो अभी जांजगीर जिला का सचिव हूँ। अच्छा। प्रेसिडेंट हमारे रामू लाल भैना सर हैं। और मेरा अभी आगे बढ़ने का तो बहुत मन है, लेकिन अभी फाइनेंशियल कारण की वजह से मैं नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। अच्छा। अभी पहले जॉब का तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद अगर इच्छा हुई अच्छा। तो मतलब ओलंपिक खेलने का तो सपना है। अच्छा। वो तो रहेगा ही। और आपका अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में अभी आपका मैच है। अच्छा। उसमें जाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। नेशनल टूर्नामेंट होने वाला है। हाँ। उसमें हमारे सभी प्लेयर लोग जाएंगे। धन्यवाद भाई अमन को, बहुत ही अच्छी जानकारी हमें देने का प्रयास किया। और भाई आगे चल के ओलंपिक खेलने का भी जो है वो सपना है उनका, और भविष्य में अगर हो तो वो ओलंपिक भी खेलेंगे। और हमारे अभी तक तो हमारे वो केवल जांजगीर ज़िले का नाम, अपने गांव का पहले नाम किए जरवे का, उसके बाद जांजगीर ज़िले का नाम किए, उसके बाद छत्तीसगढ़ का नाम कर चुके हैं। अब आने वाले समय में वो पूरे भारत देश का नाम जो है करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अमन भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस उनकी सोच के लिए, और काफ़ी अच्छी सोच है। जीवन में अगर संघर्ष करते रहे व्यक्ति, चाहे कोई भी फील्ड हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई भी चीज़ें हो सकता है। जैसे आप फुटबॉल ही खेलते हो, चाहे आपको क्रिकेट ही खेलते हो, चाहे आप भाई की जैसे कराटे वो वाले हो, या फिर आप जैसे मेरे जैसे अगर वीडियो बनाने वाले हो, या फिर मैं आपको कुछ भी जैसे आप फील्ड में हो, हॉकी खेलने वाले, बहुत कुछ फील्ड है जिसमें हो आप, और उसमें अगर सच्चे मन से अगर लगन करते हो, नहीं सच्ची अगर लगन हो, आस्था हो, अच्छा, उसके प्रति मतलब आपका समर्पण हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब रिजल्ट मिलता है आपको। और प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू रखना है पड़ेगा आपको। कंटिन्यू रखोगे ना तब आपका कंसंट्रेशन आगे बढ़ेगा। अच्छा, हाँ। कराटे एक ऐसा गेम है जिसमें आपका माइंडसेट बदलता है, आपका कंसंट्रेशन बदलता है। हाँ। पूरा कंसंट्रेशन होता है। अच्छा। और आपको पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। बॉडी भी फिट, बढ़िया बॉडी भी फिट रहता है। हाँ। जैसे मैं अभी 12th में आपका डिप्रेशन में चला गया था 2 महीने। हाँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मतलब कैसे मैं पास होऊंगा 12th में, ऐसा लग रहा था मेरे को। फिर जब मैं कराटे खेलना स्टार्ट किया ना तो मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा, मुझे पढ़ाई में भी मदद मिली, और मैं अच्छा रिजल्ट ला पाया 12th में। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है कि मेरे गेम भी अच्छा चल रहा है और पढ़ाई भी अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमन। तो भाई अमन हमारे साथियों को बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन देने का जो है कार्य वो किए हैं। और भाई जो है अभी स्कूलों में भी गए हैं। मैं आत्मानंद स्कूलों में कई बार बच्चों को सिखाते हुए भाई अमन को देखा हूँ, और सुना भी है कि भाई अमन जो है बच्चों को प्रैक्टिस दे रहे हैं। सके, तो वो छोटे छोटे बच्चों को अपनी स्वयं की रक्षा कैसे करे, आत्मरक्षा जिसे हम कहते हैं, वो कैसे करे, वो भी भाई जो है उनको जो है सिखाए हैं। तो उनके बारे में वो चीज़ भाई से 2 शब्द जानने का प्रयास करते हैं कि वो बच्चों को कैसे क्या क्या सिखाया है, और उनके मन में क्या सोच था जिस सोच करके बच्चों को वो सिखाया। इसके बारे में कुछ 2 शब्द बताइए भाई।
मैं ना रानी लक्ष्मीबाई योजना एक ठो गवर्नमेंट का स्कीम है, हाँ उसी के तहत मैं आत्मानंद स्कूल जांजगीर में सिखाया था नंबर 1। हाँ उसमें क्या है, बच्चे लोग को, गर्ल्स लोग को खास करके गर्ल्स लोग को? अपना आत्मरक्षा के लिए फायदा मिलता है। अच्छा। उसमें आप कैसे चाकू मार रहे कोई युवक, हाँ। या फिर गला को मतलब रुपट्टे से बांध दिया है, तो उसमें क्या है, आपको कैसे उससे बचना है, छुटकारा पाना है, अच्छा। कैसे उसको आप मार सकते हैं, उसका वीकनेस पॉइंट कौन सा है बॉडी में, ये अच्छा। सब हम आपको उनको बताते हैं। अच्छा। कि कैसे कैसे अपने आप को सेल्फ डिफेंस में अच्छा बनाना है। और यहाँ तो मैं निःशुल्क में काम किया था, कोई इसका चार्ज नहीं लिया था। अच्छा, हाँ। ये रानी लक्ष्मीबाई और गवर्नमेंट वाले लोग ही देते हैं। अच्छा। लेकिन पता नहीं कैसे पिछले साल हमारा ये स्कीम आया तो था, लेकिन हमारे को उसका लाभ नहीं मिल पाया। लाभ नहीं मिला। मतलब पैसा आया था लेकिन लुप्त हो गया वो हमको, मतलब इस ट्रेनर लोग को नहीं मिल पाया। तो ये बहुत ही गलत बात है कि जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, जिसके लिए पैसा भेजा जा रहा है सरकार के द्वारा, उन व्यक्तियों तक पैसा ज़रूर पहुंचना चाहिए, तभी तो भाई कोई उसमें मेहनत करेगा ना। जब कोई व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है उस चीज़ में, जब उसको भाई कुछ फ़ायदा होगा, कुछ उसको मिले, मैं नहीं बोल रहा, वो भाई बता रहे हैं कि वो निस्वार्थ भावना से वो सेवा की है। लेकिन बात यहाँ पर इस मुद्दे की है कि जब सरकार जब पैसा जब भिजवाया भाई जिस व्यक्ति के लिए, उन तक पैसा नहीं पहुँच रहा है, तो ये एक बहुत ही गलत बात है। तो जो सरकार जो दे रही है जिसके लिए, उस तक पैसा पहुँचना ही चाहिए। तो हो सकता है कुछ कारणवश उस कारण को हम इसमें नहीं वो करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है कुछ ज़्यादा ही वो हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक हो सके अगर ऐसे जो है जो भी मेहनत करते हैं उन तक पैसा मिलना चाहिए भाई, ताकि उनको भी लाभ हो, ताकि वो भी अच्छी फील्ड में जो है काम करे, मेहनत करे और आगे जो है भविष्य के लिए जो है बढ़िया काम करे। भाई अमन जो है अभी उनका ये दुकान है और ये जो है लिंक रोड के पास में है। दुकान में भी बता रहे हैं भाई जो है अभी बहुत आगे तक का सोचे हैं। सोच लो, जो व्यक्ति जो है, हम लोग को अगर भाई कोई बोल देना भाई 4 बजे उठ के दौड़ो करेंगे, तो हम सोचने में लग जाते हैं कि अरे 4 बजे उठ के दौड़ना है। मेहनत करने के लिए बोले तो हमारा पसीना छूट जाता है कि अरे भाई इतना मेहनत कैसे करेगा करके। नेशनल खेलना एक बहुत बड़ी बात है, और एक नेशनल नहीं, भाई ने 6 नेशनल खेला है, तो ये बहुत बड़ी बात है आप लोग के लिए कि जो इतना नेशनल खेला है। हम लोग को तो एक नेशनल ही शौक होता है कि एक नेशनल मिल जाए करके, लेकिन भाई ने 6 नेशनल खेला है, तो ये इनके लिए बहुत ही यूनिक बात है, जो इतना आगे जा चुके हैं। और जहाँ तक उनका सोच विचार है, जहाँ तक उनको अगर जो अपना सपना देख रहे हैं, अगर उनको सपोर्ट मिले, अगर उनका जो भी वो चाहते हैं, अगर वो अगर करना चाहे, तो भाई जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। और जहाँ तक ये उम्मीद है, और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि भाई जो अमन है वो काफ़ी बहुत आगे तक जाए, पूरा ओलंपिक खेले और हमारे पूरे भारत देश का नाम करे। हमारे छत्तीसगढ़ का नाम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरे भारत देश का नाम करे। और यही मैं अपने शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।